व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखी है कितनी, 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप का क्या मतलब है? आई कैप का मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। आई कैप का मतलब होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई कैप का मतलब, जे कैप का मतलब होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन, और के कैप का मतलब होता है पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन। यहाँ पर दे रखा है थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल रख रहे हैं हम लोग इस स्क्वायर शीट को, स्क्वायर को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में। देखिए इसे मैं तो आपको 3D में अगर दिखाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी एक्स डायरेक्शन में। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इधर इधर ये वाई एक्सिस है, ये पीछे की तरफ यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, और ये ऊपर वाली जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए मैंने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बना रखा है। ये जो आपको कलरफुल लाइंस दिख रही हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हो, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर मैंने एक प्लेन रख दिया है, ठीक है। और एरिया वेक्टर जो होगा इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस शीट के परपेंडिकुलर होगा, मतलब इधर ऐसा शीट के परपेंडिकुलर होगा इसका एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम बोर्ड पर आ जाए वापस, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह का है। अब आप इमेजिन कर सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया है कि ऐसे कुछ रखी हुई है शीट परपेंडिकुलर टू स्क्रीन, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर जो होगा, एरिया वेक्टर वो भी इसी डायरेक्शन में होगा इस शीट के परपेंडिकुलर। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर, 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा तो हो गया 0 डिग्री, ठीक है। और एरिया कितना हो जाएगा, साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इस जो स्क्वायर है इस स्क्वायर का साइड दे रखा है हमको 10 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 100 मीटर। एरिया क्या हो जाएगा इसका, 10/100 का स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर, तो 10/100 का स्क्वायर, मतलब 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 10/100। यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 1/100 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम फ्लक्स निकालें तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, E डॉट ए, मतलब EA कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 3 × 10⁻³ मैग्नीट्यूड लेना है हमको, 3 × 10⁻³ इंटू एरिया कितना है 1/100, 1/100 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है 0, तो कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपका, ठीक है, 3 × 10⁻³ मतलब 1000 इंटू 1/100, और cos 0 तो 1 ही बन चुका है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 3 × 10 क्या हो जाएगा, 30। यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।